आदम हवा ने क्या कोई बहुत बड़ा पाप किया था क्या? किसी की हत्या कर डाला था क्या? किसी का खून किया था क्या? उसने कोई बड़ा पाप नहीं किया है। हालेलुया। बड़ा पाप नहीं किया, बहुत छोटा पाप था, मगर परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने क्या किया? तोड़ा था। उसकी आज्ञाओं को नहीं माना था, बस यही उसके जीवन में पाप आया। हालेलुया। और उसने कोई बड़ा पाप नहीं किया है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि आप बड़ा से बड़ा पाप करोगे, अगर प्रभु को जानते हो, बड़ा से बड़ा पाप करोगे, परमेश्वर उसका लेखा नहीं लेगा। जो छोटा सा पाप होगा उसका परमेश्वर क्या करेगा? लेखा लेगा। क्योंकि प्रभु जान रहा, जब ये मुझे जानता है तो ये बड़ा पाप करेगा ही नहीं, और छोटे ही पाप में हम लोग क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। शैतान जिसे इसीलिए नाम है, क्या उसने बड़ा पाप किया था क्या प्रभु के सामने? कोई बड़ा पाप किया था क्या? सिर्फ उसने घमंड उसके अंदर आया था, बस कि मैं तुझसे बड़ा क्या बनाऊंगा? सिंहासन बनाऊंगा, बस, और कुछ नहीं किया। उसके अंदर घमंड, अहंकार आ गया। इसलिए परमेश्वर ने उससे क्या किया? वहां तक फेंक दिया नीचे। बोलो आमीन। हालेलुया। और उसने हत्या नहीं किया, उसने खून नहीं किया। अगर बाइबल में हम जिक्र देखा जाए तो सबसे बड़ा पाप कौन किया है? सबसे बड़ा पाप पौलुस किया है। किसने किया है? सबसे बड़ा पाप पौलुस किया है कि पूरा परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को क्या करता था? काट देता था, मार देता था। हालेलुया। सबसे बड़ा पाप उसने किया था, खून कर डालता था उसमें देखा जाए। हालेलुया। आज उसने क्या किया? अपने मन को बदल दिया हो रही है, और परमेश्वर ने आज उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। बोलो आमीन। हालेलुया। तो आज विश्वास के बारे में हम बात करेंगे और पाप के बारे में बात करेंगे। माई ठीक से बैठा। चलिए निखारेंगे यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय के पहला आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय के पहला को पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। बस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के तुम्हारा मन क्या ना हो? व्याकुल ना हो। बहुत सारे लोग को मन क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है। अब मैं सगाई पाऊंगा कि नहीं, मैं छुटकारा पाऊंगा कि नहीं, मेरे जीवन में आशीष आएगा कि नहीं, व्याकुल हो जाते हैं। मेरा ये काम होगा कि नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरा मन व्याकुल न हो और मुझ पर भी, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी क्या करो? विश्वास करो। यीशु मसीह के रहने मुझ पर भी क्या करो? विश्वास करो। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। बस, बहुत से रहने का स्थान है। तुम्हें कोई चीज की चिंता नहीं है। मेरे पिता के पास तुम्हारे मन व्याकुल न होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, विश्वास उनके अंदर नहीं है। मुझ पर भी विश्वास करो। आज विश्वास नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करो। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा पति नहीं संगा हुआ, मेरी पत्नी नहीं संगी, मेरी बेटी नहीं संगी हो रही, मेरा बेटा नहीं संगा हो रहा। विश्वास करो। आज हमारा विश्वास कहां चला गया? आज हमारे जीवन में आशीष नहीं आ रहा। आपका इतना बड़ा बेटी बीमार नहीं है कि वो मर गई है, आपका बेटा मर गया, आपका पति मर गया। आप देखे वचन में सुने हो कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो ये छोटी बीमारियां कहां रहेंगी? रह सकती है आपके जीवन में क्या? आपके जीवन में यह समस्या रह सकता है क्या? जिसके पास सामर्थ्य है उसने कहा विश्वास कर मरियम, तेरा भाई पुनरुत्थान में क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। और उसने क्या किया? जिंदा करके दिखाया। बोलो आमीन।
वही यीशु मसीह कह रहा कि मेरे पिता पर विश्वास करो, मुझ पर भी क्या करो तुम। आज हमारे जीवन में वो विश्वास नहीं, हमारा विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ है मुर्दा जिंदा करने के लिए। तो मेरे अंदर कोई रोग बीमारी रह सकती है क्या? नहीं रह सकती है। आपके अंदर विश्वास नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। बोलो आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। चलिए पढ़ेंगे यूहन्ना 14 अध्याय के 15 पद को पढ़े, 15 से 16 तक पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हाँ, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम विश्वास कहाँ करा ना, अब अगर तुम मुझ पे प्रेम करते हो तो, अगर मुझसे तुम प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? तुम मानोगे जो मैं कहूंगा। अगर तुम विश्वास नहीं करते हो, मेरे पिता में मेरे विश्वास करते हो और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, तुम मुझे कहाँ मानते हो? प्रभु यीशु मसीह करें कि तुम मुझ पर कहाँ विश्वास करें। यीशु मसीह करें यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, आगे क्या लिखा है? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। फिर से पढ़ो इसी वचन को। मैं पिता से विनती करूंगा, सुन से, हाँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मतलब तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। उसकी आज्ञा क्या है? जो उसके वचन में लिखे हैं उसको तुम्हें मानना है, उसका तुम्हें चलना है। वही यीशु मसीह का प्रेम है। बोलो आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। जो उसके वचनों में लिखा, अगर उसमें तुम चलोगे तो उसकी आज्ञाओं को तुम क्या करो? मान रहे हो और यीशु मसीह से तुम प्रेम कर रहे हो और उस पर तुम विश्वास कर रहे हो। बोलो आमीन। उसके पिता पे विश्वास करो और यीशु मसीह पे भी विश्वास कर रहे हो। बोलो आमीन। यीशु मसीह ही पिता है। बोलो आमीन। यीशु मसीह ही वचन ही यीशु मसीह है, वचन ही परमेश्वर है। बोलो आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। यूहन्ना पहला के 9वें आयत से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला के 9वें आयत से पढ़ेंगे। हाँ, पहला यूहन्ना पहला के 9वां पद को पढ़ें। हालेलुया। हाँ, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति हूँ और अपने भाई से बैर रखता है। क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? पढ़ो। यदि हम अपने पापों को मान लें हाँ, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। अब कह रहा मेरे पिता पर तुम विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो और कह रहा मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे वचनों पे चलोगे तब तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो और मेरे पिता पे विश्वास कर रहे हो। हालेलुया। और कह रहा जब अगर तुम पाप किए हो तो अपने पापों को मेरे सामने क्या करना है? मान लेना। हालेलुया। आदम हवा क्या माने थे? क्या नहीं माने? हालेलुया। यीशु मसीह के पिता के सामने थे, उन्हें नहीं कबूल किया, इसलिए वो दंडित ठहराया गया। बोलो आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। आज हम सब पापी हैं और अपने पापों को, गुनाहों को माने, परमेश्वर से माने। यीशु मसीह कह रहे अपने पापों और गुनाहों को मान लोगे। याकूब की पत्रियां में लिखा है एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप गुनाहों को मान लो और मारने के बाद तुम प्रार्थना करो और प्रार्थना करने के बाद धार्मिक जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम अपने पाप और गुनाहों को मान लेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? धार्मिक जन बन जाएंगे। बोलो आमीन। आज बहुत सारे बहन अपने जीवन में पाप बना कर रखी है, बहुत सारे भाई अपने जीवन में पाप बना के रखे हैं। पाप को नहीं छुपाना चाहिए।
हालेलुया। एक दूसरे को बता देना चाहिए हमारे जीवन में ये पाप हुआ है, हमारे जीवन में ये गलतियां हुई, हमारे जीवन में ये कसूर हुआ है। तो एक दूसरा अगर मसीह का लोग है तो वो क्या करेगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। तो वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाएगी, अगर रोगी है तो हालेलुया। तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है, वो समस्याएं चली जाएंगी। बोलो आमीन। हालेलुया। एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानना होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर इसी वचन को पढ़ेंगे 9 से। चलो वैसे जोर पढ़ो। यदि हम अपने पापों को मान लें क्या करेगा, कौन करेगा? यीशु मसीह क्षमा करेगा। अगर हम नहीं मानते हैं तो हम कितने भी दरबार में आते रहेंगे, कितने स्तुति और भजन करते रहेंगे, हमारे जीवन में कुछ आशीष नहीं आने वाला, कुछ संगाई नहीं आने वाली, कुछ छुटकारा नहीं आने वाला। बोलो आमीन। अगर हम अपने पापों को मानेंगे तो अगर मैं क्षमा कर दूंगा। और एक क्या लिखा, सब अधर्मों से जोड़ खड़े जोड़ खड़े पढ़ो, जोड़ पढ़ो। सब अधर्मों को, सब अधर्मों से क्या करेगा? शुद्ध कर देगा। क्या करेगा? विश्वास को धर्मी बनाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। जब हम अपने पापों को मान लेंगे, आज कितने लोग सुन रहे हैं, अगर आप कभी पाप गुनाह किए तो रोइए, गिड़गिड़ाइए, प्रभु मुझसे ये पाप और गुनाह हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए। हर अधर्मों को तुम्हारे क्षमा करेगा और विश्वास योग्य बनाएगा। बोलो आमीन। एक विश्वासी बनाएगा। जहां तुम कदम रखोगे वहां यीशु मसीह का कदम होगा। बोलो आमीन। यीशु मसीह का आपको जहां जहां चलेगा मैं तेरे साथ चलूंगा। जब तुम पवित्र बनोगे, अपने पाप और गुनाहों को मान लोगे। बोलो आमीन। हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन हैं, मैं आज बताना चाहता हूँ, पहले कुछ 10 साल पहले बात था, तो अभी भी है। बहुत से माँ जो है क्या करती है, जैसे तुलसी बनाकर नहर की पार्टी भी रहती है तो क्या करते हैं, क्या करते थे। आज ऐसे बहुत बहन और भाई हैं ये अपने पापों को अपने अंदर कर दिया है। जिस दिन अपने पापों को खोल दोगे, जिस दिन यीशु मसीह के सामने मान लोगे, उस दिन परमेश्वर तुम्हें सोरोमणि बना देगा। परमेश्वर तुम्हें आशीष कर देगा। परमेश्वर तुम्हारे बेटी बेटाओं को आशीष कर देगा। बोलो आमीन। अपने हर पापों गुनाहों को मानो, एक दूसरे से बताओ कि बहन भाई मेरे जीवन में ये पाप हुआ है, मैंने ये गलती किया, मैंने ये कसूर किया हूँ। बोलो आमीन। हालेलुया। कैसा भी पाप हो, काला पीला लाल गोरा, कैसा भी पाप हो, हमें मानना है। बोलो आमीन। एक दूसरे के सामने कहना है, गिड़गिड़ाना है, अपने अम्मों को सामने कहना है, अपने जितने भी मसीह के लोग आते हैं उनसे बताइए कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, रो गुड़गिड़ाओ कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो। जो तुम्हारा 10 साल से आशीष बंद है, परमेश्वर तुम्हारे सामने खोल देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। हाँ थोड़ा तो है। हाँ। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, हाँ, तो उसे झूठा ठहराते हैं। क्या ठहराया जाएगा? झूठा ठहराते हैं। झूठा। अगर आप कहोगे मैंने कभी पाप नहीं किया, मैं क्यों मानूं, मैं किसी से क्यों कहूं, तो परमेश्वर का वचन कहता तुम झूठे ठहराओ जाओगे, तुम्हारे जीवन में कोई आशीष नहीं आएगी। बोलो आमीन। हालेलुया। हर एक गुनाह होता रहेगा, हर एक पाप होता रहेगा। आप मसीह में हो तो जानकर पाप मत करो, नहीं तो वो आशीष जो हमारे जीवन में आने वाली है वो आशीष से नहीं आएगी। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग अगर वचन से चलते डर और भय में रहेंगे, उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, बहुत बड़े बड़े तानाएं आएंगे, उनके जीवन में बड़े बड़े क्या होंगे, शैतान परीक्षा लेगा। बोलो हमें हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है और शैतान से क्या करना है, सामना करना है। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया।
निखारेंगे इफिसियों 4 अध्याय के 32 पद को पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय के 32। हालेलुया। हाँ। हालेलुया। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। फिर किसी वचन को पढ़ो। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, एक दूसरे पर कृपालु हो, मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्या किया? बोलो बोलो। वैसे उसके अपराधों को तुम्हें क्या करना है? आज बताना चाहता हूँ। कोई कह दे तुम्हारे सामने, बहन मैंने ये पाप किया हूँ, मेरे से ये गलतियां हुई, तो उसको वहां पर तुम क्षमा कर, उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। अन्यथा ये नहीं है कि काना फुल्की करो, उसकी बात जाकर उसको बताओ, अरे भैया तू ऐसे किया है। उसके लिए क्या करो? क्षमा कर दो उस बात को, और क्षमा करने के बाद प्रार्थना करो। क्या करना है? यीशु मसीह वचन में क्या लिखा है? इसी टॉपिक को फिर पढ़ेंगे जोर से। जैसे मसीहा, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दिए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वैसे तुम भी एक दूसरे के पापों को क्या करो? क्षमा करो। वहीं से क्षमा कर उसको दफना दो। ये नहीं है दीदी वो ऐसे कर डाले, अरे दीदी वो ऐसे कर डाली, इसको नहीं। उसके लिए हम क्षमा करें और प्रार्थना करें। बोलो आमीन। हालेलुया। और एक क्या लिखा? हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा? सब लोगों को समझ में आ रहा? तो क्या करना? जैसे परमेश्वर ने मसीह में आपके हर एक पापों गुनाहों को क्या किया, वैसे एक दूसरे के तुम भी पाप गुनाहों को क्या करो? क्षमा करो, और उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हमें क्षमा करना है और प्रार्थना करना है। बोलो आमीन। और हम पापों के बारे में जिक्र करेंगे। निकालेंगे मत्ती 6 अध्याय के 16 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय के 16 आयत। हालेलुया। पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। कितना पढ़ रहे हो? 6 के 16 मत्ती ना पढ़ो। हाँ। जब तुम विश्वास उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। हाँ। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। हाँ। ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हालेलुया। हालेलुया। आज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग उपवास के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? जब उपवास होते हैं, प्रभु में है, मगर लोगों को बताते आज हम उपवास में, आज मैं ये किया हूं, मैं वो किया हूं। ये वचन में लिखा रहा कि कपटियों के जैसा नहीं, मुंह को उदासी नहीं रखना है। कितने लोग उपवास रहते हैं? उपवास जो रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग उपवास रहो, ये सोच लो कि आज हमने पनीर चावल खाया, 2-4 रसगुल्ला खाया, और पता है उस दिन जब उपवास रहो उस दिन तड़के में उठिए, वो तड़के उठिए, उठने के बाद नहा धो के एकदम मस्त हो जाओ, एकदम सुंदर बन जाओ और हंसते बोलते रहो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर से आशीष देने के लिए और मैं बताना चाहता हूं, वो जो आशीष देने के लिए तैयार है, तुमसे पहले और कोई आशीष को छीन लेने के लिए तैयार रहेगा। अब किसके द्वारा तैयार रहेगा? तुम उपवास रहोगे,
अच्छे से नहाए धोए फ्रेश हो गए, एकदम सुंदर से बन गए, हरा भरा हो गए और आगे तरह करके बड़े अच्छे से रहेंगे। जिस दिन तुम उपवास करोगे उस दिन शैतान बच्चों के द्वारा काम करवाएगा, उस दिन बच्चा उल्टा सीधा काम करेगा। हालेलुया। उस दिन तुम्हारा उपवास का क्या है, परीक्षाएं जो चलती है, हम उपवास करते उसकी परीक्षाएं चलती, जैसे यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास रहा, जब उसको भूख लगी एक अंत दर्जे में गया, वहां पर शैतान ने क्या किया, यीशु मसीह से क्या ले लिया, परीक्षा। बोलो हमें, जब उससे परीक्षा लिया तो हमसे भी लेने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मिनटों में ले सकता है। बोलो हमें हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर। तो हमारे जीवन में अगर हम उपवास रखें तो अगर हमारा बच्चा गलत काम कर रहा है उसको समझाओ और आपके अंदर विरोध नहीं होना चाहिए। जानवर गलत काम कर रहा उसको क्या करो, अच्छे से बांध के रखो और पड़ोसी के दरवाजे पर ना जाने दीजिए तो पुराने वाले। किसी की उस दिन बुराई नहीं करना है, किसी के लिए कुड़कुड़ाना नहीं है, कोई भी आपके अंदर ऐसी बातें न आने पाए। बोलो हमें, तो परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग से आशीष देने वाले हैं। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। कितने लोग वचन को सुन रहे हैं? तो हमें कपटियों के जैसे नहीं होना चाहिए, हमें बताना नहीं चाहिए। आज बहुत सारे बहन भाई कहते हैं कि सर हम कई बजे उपवास क्या करते हैं, कई बजे तोड़ू। हालेलुया। ये बड़ा गंदा शब्द है, ये बहुत गंदा शब्द है, तोड़ना। कोई लकड़ी बांध तोड़ने जा रहे हो क्या? उपवास खोलना क्या है? उपवास खोलना। पहले तो बता सकते हैं आप, मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह वैसे वचन में लिखा कि उपवास ही मत बनना, तुम उपवास मत करो क्योंकि मैं तेरे लिए क्या कर रखा हूँ। उपवास मैंने खुद कर डाला 40 दिन 40 रात का। अगर तुम्हें उपवास करना है, वचन में लिखा है, तो कोई विषय करके कोई विषय में आप उपवास रखिए, अपने लिए, यीशु मसीह के लिए नहीं। अगर यीशु मसीह के लिए आप किए तो आप चला जाओगे। वचन में लिखा तुम मेरे लिए मत उपवास रहना, लेकिन तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा। बहुत सारे अरे प्रभु हम तोरे लिए उपवास है, प्रार्थना करते हैं प्रभु, नहीं प्रार्थना की जाए। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, फिर से बोले हालेलुया। कभी ये हमारे से मुंह से नहीं निकलना चाहिए, प्रभु हम तुम्हारे लिए उपवास है। यीशु मसीह कह के क्या मेरे लिए उपवासी मत बनना। बोलो आमीन। तुम अपने विषय के लिए, इसलिए यीशु मसीह का वचन में हम बताना चाहता हूँ, गंभीर के रोगी के पास यीशु मसीह पहुंचा तो वहां पर मत्ती 14 अध्याय, लूका 14 अध्याय के 17 पद में नहीं है, वहां पर जब रोगी गया मिर्गी के रोगी के पास, तो उसके 12 चेले क्या कर रहे थे, प्रार्थना किए। उनके अंदर क्या था, घमंड था, मगर उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। तब जाकर बोला, हे प्रभु तेरे चेले क्या कर रहे हैं पिता, प्रार्थना कर रहे, मगर मेरा बेटा क्या वो चंगा नहीं हो रहा, वो बार बीमारी को बार आंख और पानी में लेके जा रही। तब यीशु मसीह वहां गया, क्या किया, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद सारे चेले असंभव हो गए कि हम लोग सारे लोग मिलकर प्रार्थना